हरे कृष्णा। नारायण ऋषि आगे कहते हैं, नारद, इतना प्रयास करने पर भी वे पद्म जन्मा ब्रह्मा पद्मनाभ की नाभि से उत्पन्न हुए कमल दंड के अंत तक जाने में सफल न हो सके। तब उनके मन में चिंता घिर आई। वे पुनः अपने स्थान पर आकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगे। उस स्थिति में उन्हें दिव्य दृष्टि के द्वारा शुद्र विराट पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए। ब्रह्मांड गोलोक के भीतर जलमय शैया पर वे पुरुष शयन कर रहे थे। फिर जिनके रोमकूप में वह ब्रह्मांड था, उन महाविराट पुरुष तथा उनके भी परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। साथ ही गोपों और गोपियों से सुशोभित गोलोक धाम का भी दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की और उनसे वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने सनकादि 4 मानस पुत्र हुए। फिर उनके ललाट से शिव के अंशभूत 11 रुद्र प्रकट हुए। फिर क्षुद्र विराट पुरुष के वाम भाग से जगत की रक्षा के लिए व्यवस्थापक 4 भुजाधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे श्वेत द्वीप में निवास करने लगे। शुद्र विराट पुरुष के नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। स्वर्ग, मर्त्य और पाताल त्रिलोकी के संपूर्ण चराचर प्राणियों का सृजन उन्होंने किया। नारद, इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोमकूपों से एक एक करके अनेक ब्रह्मांड हुए। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक शुद्र विराट पुरुष, ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि भी हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का वर्णन कर दिया है। यह सारभूत प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब मुझे ये बताओ ब्राह्मण, और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने कहा, भगवान, आपके कृपा प्रसाद से ये अमृतमयी संपूर्ण कथा मुझे सुनने को मिली है। अब आप इस प्रसंग में प्रकृति संज्ञक देवियों के पूजन का भी मुझे विस्तार बताने की कृपा कीजिए। किस पुरुष ने किस देवी की कैसे आराधना की है? मर्त्य लोक में किस प्रकार उनकी पूजा का प्रचार हुआ? किस मंत्र से किन की पूजा तथा किस स्त्रोत से उनकी स्तुति की गई है? किन देवियों ने कौन कौन से वर दिए हैं? मुझे देवियों के कवच, स्त्रोत, ध्यान, प्रभाव और पावन चरित्र के साथ साथ उपयुक्त सारी बातें बताने की कृपा कीजिए। नारायण ऋषि बोले, नारद, गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 देवियां सृष्टि की पंचविध प्रकृति कही गई हैं। इनकी पूजा और अद्भुत प्रभाव प्रसिद्ध है। इनको अमृतोपम चरित्र समस्त मंगलों की प्राप्ति का कारण भी बताया जाता है। ब्राह्मण, जो प्रकृति की अंशभूता और कला स्वरूपा देवियां हैं, उनके पुण्य चरित्र तुम्हें बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। इन देवियों के नाम है वाणी, वसुंधरा, गंगा, षष्ठी, मंगल चंडिका, तुलसी, मनसा, निद्रा, स्वदा, स्वा और दक्षिणा। ये तेज, रूप और गुण में मेरी समानता करने वाली हैं। इनके चरित्र पुण्यदायक और श्रवण सुखद हैं। जीवों के कर्मों का सुखद परिणाम प्रकट करने वाली हैं। दुर्गा और राधा का चरित्र तो बहुत विस्तृत है, संक्षेप में उसे पीछे कहूंगा। इस समय क्रमशः सुनो मुनिवर। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती की पूजा की है, जिनके प्रसाद से मूर्ख भी पंडित बन जाता है। इन कामरूपिणी देवी ने श्री कृष्ण को पाने की इच्छा प्रकट की थी। ये सरस्वती सबकी माता कही जाती हैं। सर्वज्ञानी भगवान श्री कृष्ण ने इनका अभिप्राय समझकर सत्य और हितकर तथा परिणाम में सुख देने वाले वचन कहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, साध्वी, तुम नारायण की सेवा करो। वे मेरे ही अंश हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। उन परम सुंदरी तरुण पुरुष में मेरे ही समान सभी सद्गुण वर्तमान हैं। करोड़ों कामदेवों के समान उनकी सुंदरता है। वे कामनियों की कामना पूर्ण करने में समर्थ हैं। मैं सबका स्वामी हूँ, सभी मेरा अनुशासन मानते हैं, किंतु राधा की इच्छा का प्रतिबंधन मैं नहीं हो सकता। कारण वे तेज, रूप और गुण सब में मेरे समान हैं। सबको प्राण अत्यंत प्रिय हैं। फिर मैं अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी इन राधा का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? भद्रे, तुम वैकुंठ पधारो, तुम्हारे लिए वहीं रहना हितकर होगा। सर्वसमर्थ विष्णु को अपना स्वामी बनाकर दीर्घ काल तक उनसे आनंद अनुभव करो। तेज, रूप और गुण में तुम्हारे ही समान उनकी एक
पत्नी लक्ष्मी भी वहां है। लक्ष्मी में काम, क्रोध, लोभ, मान, हिंसा ये नाम मात्र भी नहीं है। उनके साथ तुम्हारा समय सदा प्रेम पूर्वक सुख से व्यतीत होगा। विष्णु तुम दोनों का समान रूप से सम्मान करेंगे। सुंदरी, प्रत्येक ब्रह्मांड में माघ शुक्ल पंचमी के दिन विद्यारंभ के शुभ अवसर पर बड़े गौरव के साथ तुम्हारी विशाल पूजा होगी। मेरे वर के प्रभाव से आज से लेकर प्रलय पर्यंत प्रत्येक कल्प में मनुष्य, मनुगण, देवता, मोक्षकामी, प्रसिद्ध मुनिगण, वसु, योगी, सिद्ध, नाग, गंधर्व और राक्षस सभी बड़ी भक्ति के साथ 16 प्रकार के उपचारों के द्वारा तुम्हारी पूजा करेंगे। उन संयमशील जितेंद्रिय पुरुषों के द्वारा कंडव शाखा में कही हुई विधि के अनुसार तुम्हारा ध्यान और पूजन होगा। वे कलश तथा पुस्तक में तुम्हें अविवाहित करेंगे। तुम्हारे कवच को भोजपत्र पर लिखकर उसे सोने की डिब्बी में रख गंध और चंदन आदि से सुशोभित करके लोग अपने गले में अथवा दाहिनी भुजा में धारण करेंगे। पूजा के पवित्र अवसर पर विद्वान पुरुषों के द्वारा तुम्हारा सम्यक प्रकार से स्तुति पाठ होगा। क्षमा करें, यहाँ पर एक अक्षर आया था अवाहित, जिसे मैंने गलती से अविवाहित कहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वहां पर ये कहा गया है कि वे कलश तथा पुस्तक में तुम्हें आवाहित करेंगे। तो इस प्रकार कहकर सर्व पूजित भगवान श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अनंत, धर्म, मुनीश्वर, सनकगण, देवता, मुनि, राजा, मनुगण उन सब ने भगवती सरस्वती की आराधना की। तब से ये सरस्वती संपूर्ण प्राणियों द्वारा पूजित होने लगी। नारद जी ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप भगवती सरस्वती की पूजा का भी विधान बताएं। मुनिवर भगवान नारायण ने कहा, नारद सुनो, कंडव शाखा में कही हुई पद्धति में तुम्हें बतलाता हूँ। इसमें जगत माता सरस्वती के पूजन की विधि वर्णित है। माघ शुक्ल पंचमी विद्यारंभ की मुख्य तिथि है। उस दिन पूर्वाहन काल में ही प्रतिज्ञा करके संयमशील एवं पवित्र हो स्नान और नित्य क्रिया के पश्चात भक्ति पूर्वक कल स्थापना करें। फिर नैवेद्य आदि से निम्नांकित 6 देवताओं का पूजन करें। पहले गणेश का, फिर सूर्य, फिर अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती जी का पूजन करने के पश्चात इष्ट देवता सरस्वती का पूजन करना उचित है। फिर ध्यान करके देवी का आवाहन करें। तदंतर व्रती रहकर षोडोपचार से भगवती की पूजा करें। सौम्य पूजा के लिए जो जो उपयोगी नैवेद्य वेद में कहे गए हैं मैं वह भी बताता हूँ। ताजा मक्खन, दही, दूध, धान का लावा, तिल के लड्डू, सफेद गन्ना, उसका रस, उसे पकाकर बनाया हुआ गुड़, स्वस्ति एक प्रकार का पकवान होता है, शक्कर या मिश्री, सफेद धान का चावल जो टूटा हुआ ना हो जिसे अक्षत कहते हैं, बिना उबाले हुए धान का चिड़वा, सफेद लड्डू, घी, सेंधा नमक डालकर तैयार किए हुए व्यंजन के साथ शास्त्रोक्त हविष्यन्न जौ अथवा गेहूं के आटे से धृत में तले हुए पदार्थ, पके हुए स्वच्छ केले का पिष्टक, उत्तम अन्न को धृत में पकाकर उसमें बना हुआ अमृत के समान मधुर मिष्ठान, नारियल, उसका पानी, कसेरू, मूली, अदरक, पका हुआ केला, बढ़िया बेर, बेर का फल, देश और काल के अनुसार उपलब्ध ऋतु फल तथा अन्य भी पवित्र स्वच्छ वर्ण के फल, ये सब नैवेद्य में समान हैं। मुने, सुगंधित सफेद पुष्प, सफेद स्वच्छ चंदन, नवीन श्वेत वस्त्र, सुंदर शंख देवी सरस्वती को अर्पण करना चाहिए। श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत भूषण भी भगवती को चढ़ाएं। महाभागे मुने, भगवती सरस्वती का श्रेष्ठ ध्यान भ्रम का उच्छेद करने वाला है। यह ध्यान इस प्रकार है। सरस्वती का श्री विग्रह शुक्ल वर्ण है। ये परम सुंदरी देवी सदा मुस्कुराती रहती हैं। इनके परिपुष्ट विग्रह के सामने करोड़ों चंद्रमा की प्रभा भी तुच्छ है। ये विशुद्ध चिन्हमय वस्त्र पहने हैं। इनके एक हाथ में वीणा है, दूसरे हाथ में पुस्तक। सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए आभूषण इन्हें सुशोभित कर रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रभृति प्रधान देवताओं और सुरगणों से ये सुपूजित हैं।
श्रेष्ठ मुनि, मनु और मानव इनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ऐसी भगवती सरस्वती को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात विद्वान पुरुष पूजन के लिए समग्र पदार्थ मूल मंत्र से विधिवत सरस्वती देवी की पूजा करते हैं। मुने, जो पुरुष भगवती सरस्वती को अपनी इष्ट देवी मानते हैं उनके लिए ये नित्य क्रिया है। बालकों के विद्या आरंभ के अवसर पर वर्ष के अंत में माघ शुक्ल पंचमी के दिन सभी को सरस्वती देवी की पूजा करनी चाहिए। श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा यह वैदिक अष्टाक्षर मूल मंत्र परम ज्येष्ठ, श्रेष्ठ एवं सबके लिए उपयोगी है, अथवा जिनको जिस मंत्र के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ हो उनके लिए वही मूल मंत्र है। सरस्वती इस शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अंत में स्वाहा शब्द लगाना चाहिए। इसके आदि में लक्ष्मी का बीज श्रीम, माया बीज ह्रीम लगावें। यह श्रीम ह्रीम सरस्वत्वे स्वाहा मंत्र साधक के लिए कल्प वृक्ष है। अब हम कथा में यही विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।